आपने रिवीजन करी है लास्ट क्लास की? आरुष? यस सर। आरुष? तो 10.2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 8 एक जैसे हैं। क्या है ये मैं समझा देता हूं। इन एक्सरसाइजेस 1 to 8 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच सैटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। कुछ कंडीशंस यहाँ पे दी हुई है, उसके अंडर हमको लाइन का इक्वेशन फॉर्म करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द इक्वेशंस फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस। किसी को पता है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस पता है किसी को? एनीबॉडी? to 0. y इक्वल टू 0। और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस? x इक्वल टू 0। Equal to 0. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि x एक्सिस पे y और y एक्सिस पे x हर जगह 0 होता है। है ना? तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, जैसे x एक्सिस की बात करें अगर, x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स में क्या होगा? एक चीज कॉमन होगी। क्या कॉमन होगा? उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इसी वजह से ये उस सारे पॉइंट्स का मिनिमम इंफॉर्मेशन है जिससे हम सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बन जाता है इक्वेशन। तो x एक्सिस का इक्वेशन है y इक्वल टू 0 और y एक्सिस का इक्वेशन है x इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, लाइन जो है वो पासिंग थ्रू पॉइंट -4,3 एंड स्लोप है हाफ। ये 1 पॉइंट फॉर्म लगेगा ना इसमें? हाँ 1 पॉइंट फॉर्म सर पॉइंट स्लोप फॉर्म। हाँ, पॉइंट स्लोप स्लोप है 1/2 और पॉइंट क्या है? -4,3। तो फॉर्मेट हम जानते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x0। सबको पता है ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म Yes है। sir. ये कौन सा फॉर्म है? सर ये पॉइंट और वो वाला फॉर्म नहीं है, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप। इंटरसेप्ट तो अलग सा नहीं होगा। इंटरसेप्ट फॉर्म होता है y इक्वल टू mx प्लस c। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो। Point slope. एक पॉइंट दिया है, स्लोप दिया है, तो स्लोप इंटरसेप्ट पॉइंट नहीं है। y माइनस y0 यहाँ पे क्या है? 3 इक्वल टू 1/2 x माइनस ऑफ -4 तो x प्लस 4। ये सिंप्लीफाई सबसे हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई y माइनस 6 इक्वल टू x प्लस 4। अब यहाँ देखो ये 2y कितना हो गया? x प्लस 10। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया? 2y इक्वल टू x प्लस 10। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। और लाइन जो है वो पासिंग थ्रू ओरिजिन है और स्लोप कितना है? m है। तो स्लोप है m और जिस पॉइंट से पास कर रही है वो 0,0। तो y माइनस y0 इक्वल टू m इंटू x माइनस x0। y0 यहाँ पे 0 है तो y माइनस 0 y बच गया, m एज इट इज, x माइनस x0 यहाँ पे फिर से 0 है। ये y इक्वल टू mx। ये वैसी लाइन है जो ओरिजिन से पास करती हाँ, है। ये सर हम इंटरसेप्ट से भी तो लिख सकते थे, वो उससे y इक्वल टू mx प्लस c से कुल लिख सकते थे y कांस्टेंट ही नहीं है ना कोई, तो 0 रख देंगे हम उस जगह। नहीं कांस्टेंट नहीं है, वो नहीं, जो c है ना वो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है। ये जो लाइन है y को कहाँ कट करेगी? सिंगल पॉइंट पे ही कट कर सकती है। तो ओरिजिन पे कट करते हैं, मतलब वहां पे इंटरसेप्ट की लेंथ 0 हो गई, c की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, यप, ऐसे भी कर सकते थे। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। कुछ और क्वेश्चन देखो। फोर्थ में जो लाइन है वो पासिंग थ्रू 2√3 एंड इंक्लाइंड विथ x एक्सिस एट एन एंगल 75 डिग्री। तो x एक्सिस के साथ 75 पे इंक्लाइंड है। देखो ये दो फॉर्म में बन सकता है। एक तो तुम्हारा ये इस तरीके से हो सकता है 75 डिग्री ये वाला एंगल, क्योंकि इसने बता नहीं रखा है पॉजिटिव डायरेक्शन में है नेगेटिव डायरेक्शन में है, x के साथ इंक्लाइनेशन दिया है। तो ये केस भी हो सकता है फर्स्ट केस, और सेकेंड केस में यही सिचुएशन ऐसे भी हो सकती है, ये वाला एंगल 75 हो। एग्री करते हो कि नहीं? दोनों केसेस हो सकते हैं। यस और नो जल्दी बोलो।
Yes, sir. दूसरा केस, अच्छा अच्छा, हाँ यस। पॉजिटिव डायरेक्शन मेंशन नहीं किया है या एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेंशन नहीं किया है, बस इन्हें ये बोला है कि एक्स के साथ इंक्लाइंड है 75 डिग्री पे, तो ये भी फिगर हो सकता है, ये भी हो सकता है। और ये रहा वो पॉइंट जहां से ये लाइन पास कर रही है पी, ये पॉइंट है पी, दोनों पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बिल्कुल मैच कर रहा है दोनों फिगर। तो इसमें दोनों के लिए हमें आंसर निकालना है, ठीक है। तो इस वाले सिचुएशन में फर्स्ट केस में जो m की वैल्यू होगी वो होगी tan 75। पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म होता है उसका टेंजेंट लेना है, तो ये m की वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू निकालेंगे अभी। इस वाले सिचुएशन में जो थीटा है हमारा इंक्लाइनेशन वो कितना होगा 105 डिग्री, पॉजिटिव डायरेक्शन का एंगल लीनियर पेयर एक्सियम से, तो m की वैल्यू होगी tan 105। बोलो सबको क्लियर? यस सर। तो tan Yes, 75 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, कैसे निकालोगे मैं थोड़ा सा सजेस्ट कर देता हूँ, सब अभी निकालेंगे। इसको 45 प्लस 30 ऐसे लिख सकते हो, 45 वो वैसे एन ए प्लस बी यहाँ पे लगा लेना। हाँ और इसको क्या लिखोगे बताओ एनीबडी? 60 प्लस 45, हाँ 60 प्लस तो tan a प्लस बी यहाँ भी लगा के पहले इन दोनों के स्लोप्स निकाल लो, फिर मुझे बताओ। और ये सारे कॉपी करने हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कॉपी करो, फोर्थ के दोनों केसेस हैं ये। स्लोप्स निकाल लो फिर मुझे बताओ कितना आता है। सबका एग्जाम चल रहा है, जल्दी स्लोप निकालो और बताओ कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कॉपी कर लिए हो सारे? यस सर। अभिनव, अंजलि, गीतन? Yes, sir. yes, sir. यस सर। चलो अपना स्लोप निकालो जल्दी से। tan a प्लस बी का फॉर्मूला मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सबको पता होना चाहिए, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है, हाँ स्लोप्स निकालने हैं। tan 8 10 प्लस 10 अरे बताओ मत, भगवान ट्रिग्नोमेट्री हमने बहुत ही टाइम लेके किया था नहीं और पता। बहुत सबका डेरिवेशन भी सीखा था। फर्स्ट वाले में किसी को मिला 2 प्लस रूट 3? फर्स्ट केस में स्लोप मिला 2 प्लस रूट 3 और दूसरे वाले में माइनस Yes, sir. सर। tan 75 तो वैसे याद रखना पड़ेगा, याद होना चाहिए। tan 75 2 प्लस रूट 3,
याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। ओके। तो ये स्लोप निकाल लो, वैसे माइंड की अपनी अपनी कैपेसिटी है, याद करने पे फोकस नहीं करना है, स्पीड फास्ट रखनी है और सबका डेरिवेशन सीखना है। ये मेरी हमेशा से ये सोच है, इस सबका डेरिवेशन आना चाहिए और स्पीड फास्ट रखनी है, जहां जरूरत पड़ेगी वहां निकाल लेना। तो ये स्लोप आ जाएगा, ठीक है ना, m इन दोनों ही केसेस में आ जाएगा। अब देखो मैं एक पार्ट कर देता हूँ, सिर्फ फर्स्ट वाला कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से देखेंगे, सेकंड पार्ट तुम खुद से कर लेना, ये वाला कर लेना, एक ही तरह का कैलकुलेशन यहाँ पे देखो। फर्स्ट केस में जो पॉइंट है वो है 2√3 और इसका स्लोप मिल गया 2+√3। तो स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म यहाँ पे लगाना है हमको, तो इस वाले को x0 y0 की तरह ट्रीट करो, और ये m की वैल्यू तो है ही, y माइनस y0 इक्वल टू m इंटू x माइनस x0। चलो तो y माइनस y0 हो गया 2√3, m हो गया 2+√3 इंटू x माइनस 2। सारी वैल्यूज करेक्ट है, सही से फिल करी हमने। सिंप्लीफाई करो, y माइनस 2√3, यहां देखो ये 2+√3 इंटू x एज इट इज, 2+√3 मल्टीप्लाइड बाई x एज इट इज, माइनस ये 2 इंटू 2+√3 -4 2 इंटू प्लस 2 -4 -2। इसके बाद देखो ये बन गया y माइनस 2√3 इक्वल टू 2+√3 इंटू x -4 -2 -2√3 कैंसिल, y की वैल्यू मिल गई 2+√3 इंटू x और ये माइनस का 4। ये हमारा आंसर हो गया, फाइनल आंसर y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म पे हमने आंसर छोड़ दिया। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट आई होप सारे कर पाओगे घर पे, तो इतना कॉपी आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कहां तक कर लिया हमने, 4 तक कर लिया। अब देखो 5 6 7, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, थोड़ा सा स्पेस खाली कर लिया यहाँ पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5, छोटे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के शुरू हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, जो लाइन है, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विद स्लोप -2। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए अगर हम एक फिगर बनाए माइंड में, तो एक्स एक्सिस को कट कहां पे करती है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे, और वो डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट्स लेफ्ट है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -3, 0 हो गया ना, और इस लाइन का जो स्लोप है वो -2 है। तो देखो स्लोप अगर नेगेटिव है, मैं बता दूं, tan की जो वैल्यू होती है ना, tan थीटा, तो वो होता है 0 से 90 के बीच में, अगर थीटा हो तो tan थीटा पॉजिटिव आता है। मतलब 0 से लेकर थीटा अगर 90 डिग्री हो तो tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सबको पता है ये बात, 90 पे डिफाइन नहीं है इसलिए हम 90 पे इक्वल का साइन नहीं लगा रहे हैं। तो 0 से 90 के बीच में अगर tan थीटा होता है, मतलब थीटा होता है, तो tan थीटा पॉजिटिव आता है। ये तुम क्वाड्रेंट से भी समझ सकते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, सेकंड में साइन पॉजिटिव है, थर्ड में tan पॉजिटिव है, और फोर्थ में tan नेगेटिव है, फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 है, उस केस में tan पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर 90 से 180 के बीच में एंगल है तो tan वहां पे नेगेटिव होता है। और स्लोप हम tan से ही डिफाइन होते हैं, स्लोप को हम tan से डिफाइन करते हैं। तो अगर स्लोप नेगेटिव है, जैसे मान लो किसी ने बोल दिया m जो है वो नेगेटिव है, m अगर नेगेटिव है मतलब थीटा क्या होगा, 90 से 180 के रेंज में होगा, है कि नहीं। थीटा जो होगा वो 90 से 180 के रेंज में होगा, तभी तो स्लोप नेगेटिव आएगा। तो अब कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ 90 से बड़ा एंगल सबटेंड कर रही है, तो कैसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। कैसी पॉसिबिलिटी होगी, इस तरीके से, ताकि ये जो एंगल है वो 90 से बड़ा बन जाए। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। Yes, sir. तो वैसे ही लाइन का स्लोप नेगेटिव होगा जो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में 90 से बड़ा एंगल सबटेंड करे। तो इस पॉइंट पे हमको कैसी लाइन बनानी है, इस पॉइंट पे हमको इस तरीके की लाइन नहीं बनानी है, ये गलत है।
इस पॉइंट पे हमको ऐसी लाइन बनानी है जो एक्स एक्सिस के साथ 90 से बड़े एंगल पे इंक्लाइंड हो, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है ना, -2 है स्लोप, तो 90 से बड़ा एंगल बनाएंगे तभी तो होगा। हालांकि तुम ऐसा फिगर बना दो, इसमें कुछ गलत नहीं है, स्लोप एग्जैक्ट कहाँ बता रहा है थीटा, लेकिन हमारा प्रेजेंस ऑफ सेंस भी तो होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी तो होना चाहिए कि स्लोप अगर वो नेगेटिव बोल रहा है तो हमारा जो एंगल होना चाहिए वो 90 से बड़ा होना चाहिए, और पॉजिटिव डायरेक्शन का एंगल लेना है तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा फिगर है। यही सब चीजें ना बारीकियां चेक होती हैं एग्जाम में, बच्चा कितना स्मार्ट है टीचर यही चेक करते हैं, इन्हीं सब में बच्चे चेक हो जाते हैं। तो अब इसका स्लोप हो गया -2 और पॉइंट से पास कर रहा है -3,0। मुझे इसके बाद करने की जरूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, ये स्लोप पॉइंट फॉर्म हमको बहुत अच्छे से आता है। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, बोलो। क्वेश्चन नंबर 5 कर लोगे इसके बाद? Yes, sir. y - y1 = m × x - x0 करके हो जाएगा। सर ये आपने लाइन जो भी बनाया था वो एक बार बताना। ओके, देखो इस लाइन का स्लोप डायरेक्शन चेंज करके जब बता रहे थे, स्लोप जो है वो नेगेटिव है, देख रहे हो ना, -2। स्लोप हाँ। नेगेटिव है, इतना बताओ यस और नो, स्लोप नेगेटिव है। अब लाइन जो होती है ये मान लो एक्स एक्सिस है, tan का जरा सा रीजन डिसाइड करो, ये y डैश है, ये मान लो y, ये x है, ये x डैश है। अब अगर थीटा हमारा 0 डिग्री के इक्वल हो, मतलब इस रेंज, सर एक सेकंड आया नहीं है, फिगर नहीं आया। हाँ अब आ गया। थोड़ा सा लैग चल रहा होगा इसलिए फिगर नहीं बन पा रहा होगा टाइम पे। देखो ये थीटा का रेंज है, मान लो कोई नहीं, हो गया, अब आ गया। 0 से 90 के बीच में, तो उस केस पे tan थीटा क्या होता है? हाँ तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव होता है, मतलब 0 से लेकर tan थीटा इनफाइनाइट तक जाता है। बोलो करेक्ट है ये? कहने का मतलब tan थीटा जो है, tan थीटा जो है वो पॉजिटिव आता है। कब? जब थीटा 0 से 90 हो। तो अगर tan थीटा को हमने m लिया है, tan थीटा को तो m लिए हैं, तो m जो होगा पॉजिटिव होगा। तो अगर इसने बोल दिया है कि m हमारा नेगेटिव है, मतलब tan थीटा नेगेटिव है, और tan थीटा नेगेटिव है मतलब थीटा कहां से कहां तक? 90 से लेकर 180 के बीच में, 180 के इक्वल भी नहीं, 180 के सर इक्वल। थर्ड से फोर्थ क्वाड्रेंट में भी तो हो सकता है ना? थर्ड से फोर्थ में तो tan फिर पॉजिटिव हो जाएगा। अगर 180 लोगे और 270 लोगे तो यहाँ पे tan थीटा तुम्हारा पॉजिटिव आएगा। सॉरी फोर्थ से फर्स्ट। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, ये बात वही है ना, देखो जैसे ये मैं तुमको बताऊं, ये वाला जो एंगल है x के साथ वो कितना है, जैसे मान लो 135 डिग्री है, 135 ले लो। हाँ ये एंगल भी तो 135 ही होगा, और ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन ही है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए हम फर्स्ट का एंगल लेते हैं, फोर्थ का एंगल नहीं लेते, क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे, सेम मतलब है। तो हम 0 से 90 का रेंज नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे 90 to 180 का रेंज ले रहे हैं। अब लाइन जो है x के साथ 90 से बड़े एंगल पे इंक्लाइंड है, तो कैसा फिगर बनेगा? एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। अगर इसी पॉइंट से पास करना है -3,0 से, तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, दूसरी ये हो सकती है। अब इस वाले में देखो x के साथ जो एंगल है वो 90 से छोटा आ रहा है, तो ये फिगर गलत हो गया, ये फिगर करेक्ट है। हाँ ये तो नहीं है। बात समझ में आ गई ये वाला? ठीक है। अब ये आगे कर लोगे ना इसके, y - y0 = m × x, आगे हो जाएगा सर। तो इसका आंसर निकाल लेना घर। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, हम आगे चल रहे हैं। मिटाऊं पूरा? मिटा दो सर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, वो जो लाइन है इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन, पहले बनाए कार्टेशियन प्लेन, y को x एक्सिस के अबव 2 पॉइंट पे कट करती है, मतलब 2 जो पॉइंट है वहां पे कट करती है, तो इस पॉइंट से वो पास कर रही है, क्या कोऑर्डिनेट होगा? 0,2, तो इस पॉइंट से पास करती हुई मालूम चल गया, एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो ये कुछ इक्वेशन बन गया, मतलब ग्राफ बन गया उस लाइन का इस तरीके से, ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, m की वैल्यू क्या हो गई? 30 डिग्री, मतलब m नहीं, थीटा की वैल्यू, tan 30 थीटा की वैल्यू, या tan 30 मतलब 1/3, 1/√3 पास कर रही है 0,2 से,
तो निकाल लोगे इसका भी। Yep. गीतन समझ में आ रहा है कुछ? गीतन Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? दिक्कत होगी तो बता देना। Yes, sir. तो ये 6th भी लिख लो, इतना जगह छोड़ देना, घर पे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसा ही है, बहुत छोटा सा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। 7 में 2 पॉइंट फॉर्म है। पहला पॉइंट मान लो -1, 1, इसको ले लो x1 y1, और दूसरा पॉइंट q ले लो 2, -4 x2, y2। तो 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या होता है? PQ जो लाइन है उसका इक्वेशन कैसे लिखोगे? y - y1 y minus y1, y2 - y2 y1 minus y1, x2 minus x1, x x minus x। minus x1। यहाँ सिंपल वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी इतना सा लिख लो, ट्राई कर लेना घर पे। सिक्स और 7 जल्दी कॉपी कर लो। हेलो। हाँ ऐश्वर्या। हाँ जी सर। सर वो मेरी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो दूसरे फोन से कनेक्ट करें सर। अच्छा, तो 7th एक्सप्लेन करना है, समझ में आ गया? नहीं सर, मैं सुन रही थी, समझ आ गया सर। 7 तक जल्दी से सारे कॉपी कर लो, और जितना भी स्पेस छोड़ना है छोड़ते चलना, घर पे सारे का करके आंसर चेक कर लेना पीछे से। जिसका भी आंसर मैच नहीं होता है वो नेक्स्ट क्लास पे पूछ लोगे संडे को। ओके। नेक्स्ट क्लास संडे है? हाँ संडे है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड संडे। हाँ हम चल रहे हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। थोड़ा सा और इसको स्लाइड करते हैं ऊपर की तरफ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, देखो 8 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल है। हाँ 5 यूनिट्स पे x को कट कर रहा है मेरे से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो y को परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट। वो जो लाइन है उस लाइन का x एक्सिस नहीं, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 है। हाँ y को 5 पे कट करेगा। An angle made by the perpendicular with positive x axis is 30 डिग्री। तो नॉर्मल फॉर्म हो गया ना, ये नॉर्मल फॉर्म हो गया ना? Yes, sir. डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका। तो चलो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 5 है और नॉर्मल का एंगल है 30 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यही सिचुएशन बनेगा। थोड़ा सा गलत बन गया। ये मान लो हमारी लाइन है और ये हमारा नॉर्मल हो गया। ये लेंथ है 5 यूनिट्स और ये जो एंगल है अल्फा वो है 30 डिग्री। तो क्या फॉर्मूला होता है? अगर P हमारे पास 5 है और अल्फा है 30 डिग्री, तो जो इक्वेशन होता है वो होता है किसका इक्वेशन? A और B का, AB का इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन AB इन नॉर्मल फॉर्म, अच्छे से लिख के करोगे, ठीक है ना? इक्वेशन ऑफ लाइन AB इन नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P। याद है? बोलो, कल ही समझा था इसको। Yes, sir. तो x इंटू कॉस 30 प्लस y sin 30 इक्वल टू 5। अब cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 5 का टेबल पढ़ लो। तो √3x प्लस 5 सॉरी प्लस y इक्वल्स टू 10। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8। बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, मैं समझा देता हूँ, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 में समझा देता हूँ, फिर एक साथ कॉपी कर लेना। 9th में द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR। अच्छा, तो ट्रायंगल बना लिया PQR। ये देखो, ये ट्रायंगल बन गया PQR। अब इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। P का कोऑर्डिनेट है 2,1, P का कोऑर्डिनेट 2,1, Q का कोऑर्डिनेट है -2,3, -2,3, R का कोऑर्डिनेट है 4,5।
फाइंड, सर इसमें वो निकाल लेंगे ना मिड पॉइंट। वो करेंगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। तो वर्टेक्स आर के थ्रू एक मीडियन ड्रॉ करनी है पहले, और उस मीडियन का इक्वेशन चाहिए। तो वर्टेक्स आर से जो मीडियन बनाएंगे वो पी क्यू को उसके मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी ना। तो ये वाली जो लाइन है वही हमारी मीडियन है, मान लो आर एम। तो सबसे पहले हम एम का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। एम का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला सेक्शन फार्मूला में है ना मिड पॉइंट फार्मूला। हाँ, तो m का जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी द अरिथमेटिक मीन ऑफ x कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एंड q। आई होप ये सबको याद है। तो m का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 2 प्लस माइनस 2 अपॉन 2 x कोऑर्डिनेट हो गया, कॉमा y कोऑर्डिनेट, तो p एंड q के y कोऑर्डिनेट 1 प्लस 3/2, 1 प्लस 3/2। तो कोऑर्डिनेट क्या क्या आ गया? ये आ गया 0 और ये आ गया 2। तो m का कोऑर्डिनेट हो गया, r का हमको पता ही है कितना है 4,5। तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा के हम mr का इक्वेशन निकाल सकते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन mr यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। सबसे हो जाएगा। 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन लिखना हमको आता है। यस सर। यहाँ तक कंप्लीट करो जल्दी से। सबका हो गया? मिटाने जा रहे हैं फिर? हाँ यस। जिसको रोकना है रोक लो, कोई नहीं रोक रहा है। 10th कोई नहीं रोक। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। खत्म कर लेंगे आज, वैसे स्पीड हमारी बन गई है ना, अच्छी स्पीड से चल रहे हैं। देखो 10th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट वाइज, समझो 10th को। देखो ये कोई लाइन है, इस लाइन का कोऑर्डिनेट मान लो ये P है, ये Q है ना। तो P का कोऑर्डिनेट 2,5 है और Q का कोऑर्डिनेट कितना है? -3,6। अब एक ऐसी लाइन का इक्वेशन फॉर्म करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3,5। तो -3,5 मान लो इधर कहीं है, नीचे भी हो सकता है, इधर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ये पॉइंट मान लो A है, कोऑर्डिनेट है -3,5। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3,5, मतलब इससे पास कर रहा है A से, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन P एंड Q, मतलब PQ लाइन के परपेंडिकुलर है और A से पास कर रहा है। तो ये देखो, ये वाली इक्वेशन, इस वाली लाइन का इक्वेशन चाहिए हमको, ये परपेंडिकुलर है। मान लो ये पॉइंट है B, तो हमें टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन AB। AB की इक्वेशन हमको फाइंड करनी है। क्या प्रॉपर्टी है AB की? कि AB जो लाइन है वो PQ पे परपेंडिकुलर है और पॉइंट A से पास कर रही है, जिसका कोऑर्डिनेट हमको गिवन है। तो देखो परपेंडिकुलर लाइंस का जो स्लोप होता है ना, उनका प्रोडक्ट कितना होता है? -1। ठीक है। तो किसी भी लाइन का इक्वेशन अगर निकालना है तो उसमें से एक फॉर्म होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो किसी भी तरीके से अगर हम AB लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं तो वो किस पॉइंट से पास कर रही है वो पता है, तो फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म से AB का इक्वेशन निकाल लेंगे। तो सारी जो अभी कोशिश कर रहे हैं हम लोग AB का स्लोप निकालने की कर रहे हैं। तो यहां देखो जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन PQ मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ लाइन AB। ये कितना होना चाहिए? 1। क्यों होना चाहिए ऐसा?
क्योंकि PQ लाइन इज परपेंडिकुलर टू AB। ये याद आ रहा है सबको? परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप प्रोडक्ट -1 होता है। यस सर। अब इसमें से क्या हम PQ का स्लोप फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर दोनों पॉइंट दिया है तो पॉइंट फॉर्म में हम स्लोप भी निकालना जानते हैं। y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 6 - 5 अपॉन x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस -3 -2, ये हो गया PQ का स्लोप मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ AB, जिसको हम केवल m लिख रहे हैं, ये होना चाहिए -1। ये देखो 6 - 5 1 अपॉन -5, ये कितना आ गया m इंटू m मल्टीप्लाइड बाय m इक्वल टू -1। तो इसको जब सॉल्व करोगे m की वैल्यू मिल गई 5। तो AB लाइन का स्लोप हमको मिल गया है, किस पॉइंट से पास कर रही है वो मिल गया है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखने में कितना टाइम लगता है? y - y0 इक्वल टू m इंटू x माइनस x0, वेयर x0 y0 जो है वो -3,5 है। तो यहाँ वैल्यू डालोगे y - 5 इक्वल टू 5 इंटू x माइनस ऑफ -3, तो x + 3। आंसर अगर लिखें तो y - 5 यहाँ पे है, उसको हम शिफ्ट करेंगे उधर, तो ये हो गया 5x + 15 और ये 5 इधर से आके 20। तो ये आंसर। बोलो क्लियर? क्लियर। यस सर। जल्दी से कॉपी करो। डन सर। गुड, वेरी गुड। सबका हो गया बच्चों? यस सर। यस। अभिनव समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभिनव हो गया सर। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं। 10th के बाद 11th करेंगे। 11th थोड़ा सा लंबा है, तो 11th के लिए हम व्हाइट बोर्ड पे चलेंगे, ठीक है ना? 11th के लिए हम व्हाइट बोर्ड पे चल रहे हैं। क्वेश्चन को तब तक माइंड में बिठाओ, जिनके पास बुक है बहुत अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पहले समझा देते हैं, इसको हम व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करेंगे क्योंकि लंबा है और अच्छा क्वेश्चन है। A line perpendicular to the line segment joining A and B divides it in the ratio 1:n. तो find the equation of line। क्वेश्चन क्या है, अगर सिंपल सी लैंग्वेज में समझना चाहें तो ये पॉइंट मान लो A है, ये पॉइंट मान लो B है, जिनके कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है, ठीक है? A line is perpendicular to the line joining AB। तो इस पे एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है, ये वाली मान लो लाइन है CD, ठीक है? ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है। तो CD line is perpendicular to AB and this line CD is actually dividing this AB in the ratio 1:n। तो ये 1:n का सेक्शन फॉर्मूला भी लगाएंगे, ये 1:n, ठीक है? तो क्या क्या करेंगे वो सुनो। सबसे पहले हमें CD का इक्वेशन फाइंड करना है, तो इस क्वेश्चन को रफ में पहले सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, फिर एक्चुअल प्रोसीजर देख लेंगे व्हाइट बोर्ड पे चल के। तो AB का कोऑर्डिनेट हमको गिवन है, मेरी बात बस अच्छे से समझते रहना, फिर वहां हम स्पीड अगर पकड़ भी लेंगे तो समझ में आ जाएगा। मेरी बात बस सुन लेना, अच्छे से समझ लेना। देखो हमें CD लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो क्या तरीका है इक्वेशन फाइंड करने का CD का? हमारे पास CD का स्लोप होना चाहिए और कोई एक पॉइंट होना चाहिए जहां से वो पास कर रही है। यस और नो? अगर हमारे पास CD लाइन का स्लोप अगर मिल जाए और वो एक पॉइंट जिससे पास करे वो मिल जाए, तो हमको पॉइंट और स्लोप फॉर्म लगाना आता है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। तो CD का स्लोप अगर निकालना हो तो बहुत इजी है। CD का स्लोप निकालने के लिए हम AB का स्लोप मल्टीप्लाइड बाय CD का स्लोप -1 करके AB का स्लोप न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हम CD के स्लोप निकाल लेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू 1, 2, 5, 8 कुछ भी, स्लोप तो मिल गया। अब एक पॉइंट जिससे वो पास करे, तो उसके लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला में A और B का कोऑर्डिनेट पता है और कौन से रेशियो में डिवाइड कर रही है वो पता है।
तो डी का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। हाँ नो डाउट एन के टर्म्स में आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एन के टर्म्स में आएगा क्योंकि एन की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो डी का जो कोऑर्डिनेट है वो एन के टर्म्स में आएगा, एक्स भी और वाई भी। तो फिर डी से पास करेगी और स्लोप मिल गया तो हम आंसर निकाल सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें अच्छा होता है। तो अभी हम चल रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे। ए का कोऑर्डिनेट 1,0, बी का है 2,3, ठीक है, और 1,n से उसका रेशियो बन रहा है। तो यहाँ देखो, इसको अच्छे से करते हैं ताकि पूरा समझ में आए। देखो ये है हमारा ए बी और ये कोई परपेंडिकुलर लाइन है। मैं जानबूझ के मिड पॉइंट पे नहीं पास कर रहा हूँ उसको, ताकि कोई भी ये ना सोचे कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में एक और केस होता है जो हम डिस्कस करेंगे बाद में कभी। ए का कोऑर्डिनेट क्या था 1,0 और बी का कोऑर्डिनेट 2,3 और ये है परपेंडिकुलर। ये लाइन मान लो इसका एक पोर्शन हमने सी डी ले लिया है और ये 1:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:n, 1:n। ये पॉइंट डी है। चलो सबसे पहले हम सी डी का स्लोप निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11 था। 11 देखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले हम सी डी का स्लोप निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए स्लोप ऑफ ए बी multiplied by slope of CD, it should be -1. Why? Because these two lines are perpendicular. AB is perpendicular to CD, so the product of their slopes will be -1. Now slope of AB, it will be y2 minus y1. See, this is x1 y1 and this will be x2 y2. So slope of AB should be y2 minus y1 divided by x2 minus x1. This will be the slope of line AB multiplied by slope of CD should be -1. This is 3 upon 2 minus 1 is 1. So 3 into slope of CD is -1. Therefore CD line का slope -1 upon 3. यहाँ तक की बात क्लियर? Yes sir. पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट, अब पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट ये मान लो अल्फा कॉमा बीटा है, ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा। तो चलो अल्फा निकाले और बीटा निकाले। तो अल्फा की जो वैल्यू होगी ये देखो n इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2 अपॉन n प्लस 1, और जो बीटा की वैल्यू होगी वो n इंटू y1 प्लस 1 इंटू y2 अपॉन n प्लस 1। तो अल्फा बीटा हम एक साथ अगर निकालें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो वो क्या होगा, n मल्टीप्लाइड बाई x1 इज 1, 1 इंटू x2 इज 2 अपॉन n प्लस 1। फिर बीटा की वैल्यू तो n इंटू 0 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन में n प्लस 1। बस कैलकुलेट करते जाएंगे आगे। तो ये हो गया n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1, डी का x कोऑर्डिनेट हो गया, और 3 अपॉन n प्लस 1 ये डी का y कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये पॉइंट हो गया, ये स्लोप हो गया। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखें। इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होगा, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ये हमारा x नॉट y नॉट है, जिस पॉइंट से वो पास कर रहा है वो x नॉट y नॉट है। तो इसको देखो आगे सिंप्लीफाई करें, अगर y माइनस वाई नॉट मतलब y माइनस बीटा, तो 3 अपॉन n प्लस 1 इक्वल टू m कितना है -1/3 x माइनस एक्स नॉट n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1। बोलो सही है? यस। तो अब क्या करना चाहिए, इसको ना ऐसे कर लो, माइनस का x/3 और माइनस माइनस प्लस n प्लस 2 n प्लस 1। अब वेरिएबल्स को एक साइड पे करो, कांस्टेंट के दूसरी साइड पे करो। तो ये y प्लस x/3 इक्वल टू n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1
और ये प्लस का 3/n+1, ठीक है। तो एलसीएम अगर ले लें या n+1 से मल्टीप्लाई कर लें थ्रू आउट, है ना, n+1 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर लें, तो n+1 इधर आ गया अगर n+1 और ये y+x/3, इधर क्या बच गया n+2+3। आगे देखते रहना, तो ये n+1 3y+x और जो नीचे का 3 है उसको उधर शिफ्ट कर लो, तो 3 × n+5। यहां तक ठीक है, बोलो। यस सर। यस सर। आंसर मिल रहा है वो 3y × n+1 प्लस x × n+1 इक्वल टू 3n+15, 3n+15। तो ये आंसर होना चाहिए। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, अगर मेरा कुछ गलत हो गया हो तो कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। तो ये आंसर मेरे अकॉर्डिंग है, एक बार देख लेना अगर कुछ गलत हो गया हो कैलकुलेशन तो कॉपी कर लो। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th के बाद 12th। देखो क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू पॉइंट 2,3। तो 2,3 से पास कर रहा है और x और y एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट्स वो बनाता है। क्वेश्चन नंबर 12, देखो पहले जो फिगर की पॉसिबिलिटीज है वो डिस्कस कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वल हेलो। इंटरसेप्ट बना, हाँ हाँ सर, वो डायग्राम अपलोड हो रहा है मेरे में। अच्छा, हाँ अब हुआ। थोड़ा सा लैग हो रहा है फिर, है ना, कोई नहीं, थोड़ी देर में आ जाएगा। यस तो सर। आगे पास कर रहा है आगे 2,3 से, है ना, 2,3 से पास कर रहा है और कोऑर्डिनेट एक्सिस पे वो इक्वल इंटरसेप्ट फॉर्म कर रहा है। इक्वल इंटरसेप्ट फॉर्म करने का मतलब पता है सबको, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन बोथ एक्सिस विल बी इक्वल, इक्वल इंटरसेप्ट। तो मान लो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में y को वो 0,5 से कट कर रहा है, तो यहाँ पे 0,5 से मतलब 5,0 से, अगर ये 5 है तो ये 5 है और ये एंगल तो 90 है, तो अगर हम इसको ज्वाइन कर लें तो ये एंगल 45, ये एंगल 45, मतलब लाइन का x के साथ एंगल कितना होगा 135 डिग्री। तो ये मतलब होता है इक्वल इंटरसेप्ट का। इनडायरेक्टली वो थीटा की वैल्यू बता रहा होता है, बट हम समझ नहीं पाते हैं, इतनी बड़ी बात वो कह रहा होता है। स्लोप दे रहा हाँ है, m1 tan 135 हाँ, जो भी है स्लोप दे रहा है ना ये। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब थीटा कितना होगा वो बता रहा होता है वो। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। तो इसमें से वो हम लेंगे जिसमें लाइन 2,3 से पास भी करे। तो 2,3 अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो पहली पॉसिबिलिटी यही हो जाएगी। इसमें तो होगा नहीं 2,3, इसमें तो होगा नहीं, इसमें तो होगा नहीं, तो लाइन जो बनेगी वो कहां बनेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रही है ना। तो पहला वाला फिगर ही करेक्ट था। तो अब लाइन स्लोप है वो कितना होगा, m इक्वल टू tan 135। tan 135 की वैल्यू कितनी होती है निकालना सबको आता है, tan 180 माइनस 45 करके निकाल सकते हैं। tan 180 माइनस थीटा तो माइनस tan थीटा, ये हो गया -1। और ये कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, तो 2,3 से। अब y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ये फॉर्मूला अप्लाई करना सबको आ जाएगा। y माइनस 3 इक्वल टू -1। आंसर अगर हम लिखना चाहें तो y इक्वल टू, ये देखो -x प्लस 2 और इधर चला गया माइनस, ये हो गया प्लस का 1, ये आंसर। बोलो क्लियर। ये समझ में आया सबको, यस। कॉपी कर लो।
एक Yes, और sir. करेंगे, एक और करेंगे, जल्दी से कॉपी कर लो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा लंबा है, 13 थोड़ा सा लंबा है, तो एक काम करते हैं हम 14th कर लेते हैं, या 14th से अच्छा रहेगा हम 15th कर लें। वैसे सारे एक जैसे ही हैं, तो कौन सा कर ले? 13 समझा देता हूं और ट्राई करोगे घर पे। क्वेश्चन नंबर 13 समझा देता हूं। करा दो। कौन सा? Yes, sir. 13th ना? Hello. हाँ हेलो बताओ। सर Sir, आपकी आपकी वॉइस लैग कर क्लास रही है। कट रही है इसमें। हमारी क्लास शुरू होती है वॉइस लैग हो जाती है। अभी हमारी 12th की शुरू होगी ना, इसके नहीं बाद। नहीं, आज क्लास होके रहेगी, आज क्लास होके रहेगी, डोंट वरी। चलो 13 देखो। तो 13th में फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। सर आपका वो नहीं है। सर आपकी आवाज आई नहीं स्टार्टिंग में थोड़ी। अच्छा, और स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। अभी दिख रहा होगा? हाँ सर।